घटना बता रहे हैं जो ये हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में इस घटना का जिक्र आया। 1879 में जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजों का युद्ध अफगानिस्तानी पठानों से हो गया। तो आगर मालवा क्षेत्र में जब अंग्रेजों का आधिपत्य था भारत में, तो एक कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन। मार्टिन जब यहाँ के लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो उनको अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पठानों के पास में युद्ध करने भेजा। इनकी पत्नी लेडी मार्टिन यहीं रहती थी, मालवा। तो जब ये पठानों में युद्ध करने गए तो रोज पत्र लिख करके अपनी पत्नी को संदेशा देते थे, हम कुशल हैं, सेना कम हो रही, पठान हैवी हैं, हम लोग हारने की कगार पर हैं। पर बीच में ऐसी घटना घटी कि 15 दिन तक कोई पत्र नहीं आया। तो लेडी मार्टिन की जो पत्नी थी उसको लगता है हमारे पति जी युद्ध में मर गए, कोई खबर ही नहीं आई। लाखों अंग्रेज मारे गए, पठान भी बहुत मारे गए। तो इनकी पत्नी बड़ी परेशान थी। तो एक काम करने वाला एक युवक रहता था, वो भारतीय था। उसने कहा कि तुम चिंतित ना हो, परेशान ना हो, यहाँ वैद्यनाथ महादेव का मंदिर है, वहां जाकर के अगर तुम अनुष्ठान करवा दोगी तो हमें भरोसा है कुछ ना कुछ अच्छी खबर आई। तो वो लेडी मार्टिन घोड़े पर बैठ करके वैद्यनाथ मंदिर गई। बिल्कुल सत्य कथा बता रहे हैं। वहां उसने लघु रुद्री का अनुष्ठान करवाया और उसने अपनी पुस्तक में लिखा। ये कोई हम आपको वेद की या रामायण की बात नहीं कर रहे, मार्टिन, लेफ्टिनेंट मार्टिन की ये बात हम आपको बता रहे हैं। उसने पुस्तक में लिखा, अभी भी शिलालेख वैद्यनाथ मंदिर में आगर मालवा में उसका है। उसने लिखा कि जैसे ही पूर्णाहुति हुई हमारे पति वापस आ गए। रुको, वापस आए तो पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, इतने दिनों तक आपने पत्र क्यों नहीं दिया? तो वो हाथ जोड़कर बोला कि मैं क्या बताऊं, पठानों ने मुझे घेर लिया, मेरे घोड़े को बंधक बना लिया, मेरी तलवारें छुड़ा ली, मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे। तब तक एक कोई भारतीय योगी, विशाल काय शरीर वाला, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, हाथ में त्रिशूल लेकर के ऐसा चलाता हुआ आया कि पठानों को मार करके भगा दिया और मेरे प्राण जिंदा बच गए, मैं जीवित बच गया। मार्टिन की जो पत्नी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूरी घटना बताई। तब 1883 में मार्टिन ने अपने पैसों से वैद्यनाथ महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, भव्य मंदिर बनाया। एक शिलालेख अभी भी लिखा हुआ वहां पर रखा है। ये कथाएं बताती हैं कि भगवान से अगर दिल से नाता जोड़ दिया जाए तो परमात्मा आज भी प्रकट होकर के तुम्हारी रक्षा करने को तैयार है। आज भी वो तैयार है। बस भगवान से कोई संबंध हृदय से जोड़े, हृदय से कोई नाता जोड़े, आज भी ठाकुर जी प्रकट होने को तैयार। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग भगवान को भजते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन सिर्फ स्वार्थ बस, कोई कामना। भगवान को बताने की क्या जरूरत? हमारे ठाकुर जी तो सब जानते हैं। अच्छा, कितने विचित्र हो आप लोग। इधर आप लोग कहते हो कि भगवान अंतर्यामी। अच्छा, अंतर्यामी है, फिर तुम बताते क्यों महाराज हमारी लोगाई को सिर दर्द कर। अब अंतर्यामी तो उन्हें पता भी है, तुम्हें दिक्कत क्या है, वो जानते भी हैं। भगवान परीक्षा ले सकते हैं, बुरा ना मानना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारे एक संत हमको सुनाया करते, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बाबा के आकर मनहूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसीलिए हम लोगों को ठाकुर जी की शरण पकड़